मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बीमारी। हम बीमार होते हैं, बीमारी क्यों होती है, हम ठीक जल्दी होंगे या देर में होंगे, और हमारी कुंडली के ग्रह बीमार होने पे हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बीमारी लगन कमज़ोर तो बीमारी हमें जल्दी जल्दी आती है। सारा लग्नेश ही इसमें महत्वपूर्ण है। कुंडली में सारा खेल लग्नेश का होता है। लग्नेश हम स्वयं होते हैं और ये हमारा पहला घर होता है। तो अगर हमारे पहले घर में ही क्रूर ग्रह बैठे हैं, या लगन के साथ क्रूर ग्रह है, या हमारी लगन ही पाप पीड़ित है, यानी लगन के दाएं बाएं क्रूर ग्रह हैं, जैसे राहु, शनि, केतु और शत्रु ग्रह मंगल और सूर्य क्रूर हैं, पर शत्रु नहीं, परंतु राशिवत ये मित्र और शत्रु भी बनते हैं। अगर हमारी लगन पीड़ित हो जाती है, शत्रु के साथ आ जाती है, तो समझिए हमें बीमारी जल्दी जल्दी आती है। और फिर एक बात और, जैसे सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो अस्त हो जाता है। अगर हमारे लग्नेश सूर्य के साथ चले गए हैं, अस्त हो गए हैं, तो भी बीमारी जल्दी हमें पकड़ लेती है और हम ठीक देर में होते हैं। इसके अतिरिक्त डिग्री का भी बहुत महत्व है। मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी फल को देखने के लिए और कुंडली का कोई भी ग्रह जिसका हम अच्छी तरीके से लाभ लेना चाहते हैं कि ये ग्रह हमें क्या फल देगा, इस घर का क्या लाभ है, ये हमारा घर बिगड़ा है कि सुधरा है या अच्छा है, तो हम डिग्री ज़रूर देखते हैं। तो इसमें भी बीमारी में भी हम डिग्री को ज़रूर देखेंगे। अगर ग्रह 0 डिग्री से 2 डिग्री, 29 से 30 डिग्री यानी बहुत कम अंशों में है, तब भी बीमार पड़ने के योग ज़्यादा होते हैं और फिर बीमारी ठीक भी देर में होती है। तो जब भी बीमारी के बारे में हमें आकलन करना हो कि हम बीमार क्यों होते हैं, या जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, या कुछ भयंकर बीमारियां हमें होने वाली हैं या हो चुकी हैं, कैसे होती हैं या हम कैसे बचें, तो हमें अपनी कुंडली का मूल्यांकन अवश्य करना या करवाना चाहिए। बीमारियों का सीधा कनेक्शन हमारे लगन से है और लग्नेश से है। लगन और लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है। अगर पाप कर्तरी योग में आ गई लगन, तो समझ लीजिए आपको बीमारियां आएंगी, और जब उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा आएगी, तब ये लगभग घटना घटित हो जाती है। यानी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और ऐसी बीमारियां जो देर में ठीक होती हैं। कभी कभी बीमारियां हल्की फुल्की छोटी होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि 1 सप्ताह में ठीक हो जाएंगी, 15 दिन में, और कभी बीमारियां लंबी चलती हैं। इन सबको समझने के लिए हमें अपनी कुंडली का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। अगर एक बार बीमारियों को लेकर के भी कुंडली का मूल्यांकन करवा लिया गया, तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि हमारी कुंडली में बीमारी का योग क्या है और बीमारियां किस प्रकार की होंगी, और हमें कितनी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़ें। अगर हो गए हैं तो शीघ्र ठीक हो जाएं, कम से कम लंबी और बड़ी और भयंकर बीमारियां तो हमें ना हो। इसके लिए 3 तरह के उपाय भी हैं कि पहला तो हमें जब बीमार हो जाना है तो औषधि सेवन यानी औषधि करनी ही करनी है, और इसके बाद दूसरा हमें सुधार के लिए मंत्र जाप करना है, और तीसरा हमें रत्न धारण करना है। ये तीनों उपाय करने पे हमारी बीमारियों पे हमें कंट्रोल होता है। औषधि से तात्कालिक प्रभाव होता है और मंत्र करने से दीर्घकालिक प्रभाव होता है। हमारे अरिष्ट ग्रह शांत होते हैं और हम औषधियाँ काम करने लगती हैं। रत्न धारण करने से हमारा ऑरा मजबूत होता है। मैं ऑरे की भी बात पहले कर चुकी हूँ और आज भी कर रही हूँ। जो ग्रह कमजोर है, जिसके कारण बीमारी आ रही है, जो हमारे ऑरे को कमजोर कर रहा है, हमें उस ग्रह को धारण करना चाहिए और उसके मित्र ग्रह को भी धारण करना चाहिए, ताकि हमारा ऑरा मजबूत हो सके। बस इतना ध्यान देना है कि 6, 8, 12 के स्वामियों को के ग्रहों के हमें रत्न नहीं धारण करनी। आवश्यकता पड़ने पर षष्ठेश को भी और अष्टमेश और द्वादशेश को भी धारण किया जा सकता है, पर विशेष परिस्थितियों में आचार्य से सलाह लेकर के और विशेष पीरियड में, क्योंकि जब रश्मियाँ बहुत कम हो गई हैं तो रश्मियाँ बढ़ाने के लिए भी रत्न धारण करने ही पड़ते हैं। और फिर जब हमारा स्वास्थ्य लाभ हो जाए, हम ठीक हो जाएं, तो हम उन रत्नों को उतार सकते हैं। रत्नों का की से भी हम
औषधि थेरेपी ही लेते हैं ताकि हमारे शरीर का बल बढ़े, हमारी आत्मा का बल बढ़े, हमारा ऑरा तेज हो, हम अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए सबल बने, मजबूत बने। इस प्रकार हमें तीनों थेरेपी करनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से के चुंगल से बचें, अगर बीमार पड़ गए तो जल्दी छुटकारा पा सकें और भविष्य में बीमार ना पड़ें, इसके लिए सावधान रहें। तो बीमारी के एंगल से भी हमें कुंडली देखना चाहिए। एक चीज़ हम इसी के साथ आपको और बता देना चाहते हैं कि ग्रह युति जब होती है तो ग्रह में बल किसका बढ़ता है। देखिए, सामान्य कुंडली के लिए भी ये लाभदायक है या विशेष किसी भाव की हम व्याख्या कर रहे हैं तब भी ये लाभदायक है। अगर हम बीमारी की ही बात करें, अगर मान लीजिए सूर्य और शनि की युति है, तो अब हम सोचें इसमें किसका बल बढ़ेगा, कौन ग्रह मजबूत होगा और कौन ग्रह कमजोर होकर के कष्ट देगा। देखिए, स्पष्ट है कि जब संबंध पिता पुत्र का है, सूर्य शनि आपस में पिता और पुत्र हैं, तो यहाँ शनि का बल बढ़ जाएगा। क्यों? पिता पुत्र को बढ़ने देगा। तो यहाँ पर जब शनि का बल बढ़ जाएगा तो अब हमें समझना है शनि हमारे लिए इस कुंडली में लाभदायक है या नहीं, हमारी जो लगन है उसे सूट करता है या नहीं। तो फिर हमें शनि का उपचार करना चाहिए, शनि को शांत करना पड़ेगा क्योंकि उसका बल बढ़ा हुआ है, सूर्य का बल उसने निस्तेज कर रखा है। इसी प्रकार दूसरा देखें, चंद्रमा और शुक्र की अगर युति है तो यहाँ पर बल किसका बढ़ेगा, यहाँ माता के आशीर्वाद से पत्नी सुखी होती है, यानी शुक्र का बल बढ़ेगा। तो अब चंद्रमा कमजोर हो गया। चंद्रमा कौन होता है? मन होता है और माता होती है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो हमें चंद्रमा का उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो शुक्र अपना बल खींचे ले रहा है, चंद्र कमजोर हो रहा है। अब चंद्रमा कमजोर है और बीमारियों का और औषधियों का चंद्रमा से सीधे कनेक्शन होता है। अब आगे बढ़ें, बुध और चंद्र की युति है तो अब किसका बल बढ़ेगा? यहाँ पर चंद्रमा का बल बढ़ेगा। क्यों? माता के साथ, पुत्र के साथ माता सुखी होती है, बुध का बल नहीं बढ़ेगा। क्यों? बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, पुत्र माता के साथ द्वेष भी कर सकता है पर माता पुत्र के साथ द्वेष नहीं करती, तो माता खुश होगी। यहाँ पे चंद्रमा को बलवान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुध को करना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं करेगा। इस तरह से ग्रहों का बलाबल भी हम आंकते हैं ताकि औषधि सेवन में और उपचार करने में हमें सहायता मिले। आगे गुरु और चंद्र एक साथ हैं तो यहाँ पर फिर चंद्रमा का ही बल बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन होता है और मन को संयमित करना, शांत करना या बलवान बनाना किसका काम है? बड़ों का काम है। गुरु आचार्य है, गुरु ज्ञान है, तो चंद्रमा बलवान होगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा को फिर मजबूत करने की जरूरत नहीं, अब हमें बृहस्पति देखना है कि हमारी कुंडली में कहीं बृहस्पति कमजोर तो नहीं हो रहा, जिसके कारण हमारी हेल्थ प्रभावित हो रही है, मेरे दूसरे काम प्रभावित हो रहे हैं, तो बृहस्पति का उपाय करना है। आगे फिर शुक्र प्लस बुध, तो यहाँ किसका बल बढ़ेगा? बुध का बल बढ़ेगा। क्यों? जब शुक्र से हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता है, हमें ऐश्वर्य प्राप्त है, धन प्राप्त है, तो फिर बुध मतलब पुत्र खुश होता है। यहाँ हम ग्रहों की बात करें तो बुध बलवान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के साथ वो अपने को शक्तिशाली मानता है। और फिर यहाँ हमें किसका उपाय करना पड़ेगा? शुक्र का, क्योंकि शुक्र की ताकत बुध ले लेगा। इस तरह से हमें देखना है कि हम आज बात तो बीमारी पे कर रहे हैं, परंतु बीमारी के अलावा भी जब ग्रहों से संबंधित समस्याएं आती हैं, दो दो ग्रहों की युतियाँ होती हैं, तो उनके इफेक्ट्स भी समझने पड़ते हैं। कौन ग्रह किसके इफेक्ट्स को ले रहा है और कौन किसके इफेक्ट्स को दे रहा है। अगर मंगल और गुरु है तो फिर समझिए बल किसका बढ़ेगा? गुरु का बढ़ेगा, क्योंकि मंगल क्या है? सेनापति है। जब ताकत होगी तो फिर अच्छा ज्ञान भी अच्छा अर्जित होगा। ज्ञानार्जन के लिए भी तो शक्ति चाहिए, तो फिर क्या होगा? मंगल सेनापति है, गुरु का बल बढ़ गया। तो अगर कुंडली में मंगल कहीं कमजोर पड़ रहा है तो मंगल का उपाय करें। और मंगल, शनि और मंगल की युति है तो भी समझ लें इसमें भी मंगल का बल बढ़ेगा। क्यों? मंगल सेनापति है और शनि दास है। दास तो बलशाली नहीं होता, सेनापति बलशाली होता है। तो फिर हमें शनि का उपाय देखना पड़ेगा। कुंडली में शनि कितना बलवान है, किस घर में बैठा है, किस तरह की बीमारियां देगा। इस प्रकार ग्रहों की युतियां भी बीमारी के समय देखनी चाहिए। क्रूर ग्रहों की दृष्टियां देखनी चाहिए, अपनी लगन की पोजीशन देखना चाहिए, लगन कितने अंश की है, हमारे लगन में बैठे हुए ग्रह, उसके आसपास की युतियां, क्रूर ग्रहों की दृष्टि और
2 ग्रहों की 3 ग्रहों की युतियाँ क्या प्रभाव डाल रही हैं, फिर हमारे इलाज बिल्कुल सफल होते हैं, हमारी बीमारियां पकड़ में आती हैं और निश्चय ही हमको स्वास्थ्य लाभ होता है। और अगर हम ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, केवल इलाज कराते हैं और कुंडली को एक सामान्य सा हिस्सा समझते हैं, तो फिर समस्याएं खत्म नहीं होती, लंबी चलती हैं। ये अनुभूत प्रयोग हैं। जो रोग ज्योतिष है, इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसके द्वारा उपचार करके और बीमारियों को डायग्नोसिस करके इलाज कराने में हमें बहुत लाभ मिलता है। साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती है और इसके आधार पर इलाज किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक करिए।